कोई ठोकरे तुम्हें गिरा सकता नहीं, जब दिल में हो जीतने की उम्मीद तो कोई परिस्थितियां तुम्हें हरा सकता नहीं। तो आप लोग के लिए देखिए बहुत सारा कमेंट आप लोग के लिए आया था कि इस पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि बंगाल का गवर्नर प्रथम अंतिम कौन था, गवर्नर जनरल प्रथम अंतिम कौन था, भारत का गवर्नर जनरल प्रथम अंतिम कौन था, भारत का वायसराय प्रथम एवं अंतिम कौन था, और फिर लास्ट भारत के गवर्नर जनरल ही क्यों कहते हैं। इस पर वीडियो लेके आ गए आप लोग के लिए। और इसका जो है शाम में आप लोग का जब गुरु डिस्कशन कराते हैं तो इसका सारा चीज समाप्त हो गया। इतिहास तो अब अंत होने वाला, समाप्त होने वाला, आप लोग को पता ही होगा जो रेगुलर जुड़े रहते हैं। तो क्या आप लोग चाहते हैं, क्योंकि ये आधुनिक भारत के इतिहास का, मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे हार्ड टॉपिक है और इससे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आता है। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि इसका वीडियो, अगर आप लोग को चाहते हैं कि अगर हम एक बार फिर रिवीजन करना चाहते हैं, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग के लिए कल जो है बहुत जल्दी वीडियो लेकर आ जाएंगे। कल लेकर आ जाएंगे, मैराथन मात्र 2 घंटा का होगा, ठीक है ना। तो आप लोग चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, लेकर आ जाएंगे। आज आपका ये डाउट दूर करते हैं और समझाते हुए दूर करते हैं, ठीक है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा जरूर, ठीक है। तो सारा चीज हम लेकर आ जाएंगे फटाफट, ठीक है। चलिए पहले हम ये देख लेते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये सब है क्या, तो हम जानते हैं। देखो यहाँ 1757 एक डेट लिखा हुआ है, यहाँ पर 1757 एक डेट लिखा हुआ है। तो हम जानते हैं कि बंगाल का गवर्नर का पद 1757 से ही क्यों स्टार्ट हुआ। छोटा सा कहानी है, वो आप लोग को पता ही है कि 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल में पलासी नामक स्थान पर भागीरथी नदी के तट पर बंगाल के नवाब जो थे सिराजुद्दौला थे, और उस समय जो अंग्रेज के सेनापति थे वो कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे। लेकिन बताए थे कि रॉबर्ट क्लाइव का इतना औकात नहीं था कि वो जाके बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से डायरेक्ट फरिया ले, फरियाएगा तो हार जाएगा, ठीक है, बुरी तरह हारेगा, मारा भी जा सकता है। तो रॉबर्ट क्लाइव दिमाग लगाया था कि ऐसा करते हैं, इसका जो जिसको इस सिराजुद्दौला को जिस पर ज्यादा विश्वास है, ठीक है, उसी को जो है हम अपने और कर लेते हैं। और आस्तीन का सांप हर जगह होता है, पता ही है, ठीक है ना, आपका पड़ोसी भी होगा। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या किए थे, इसका जो सेनापति थे, सेनापति से पको ही पटा लिया था। सेनापति जो होता है युद्ध में, अगर सेनापति कुशल रहेगा तो युद्ध रम जितना निश्चित है, आपको युद्ध में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव गया था किसके पास, तो सिराजुद्दौला के सेनापति के पास गया। अब बोला था तुम की सेनापति बन के बैठल है, तुमको हम डायरेक्ट नवाबे बना देंगे। क्या बोला था, तुमको हम डायरेक्ट बंगाल के नवाब ही बना देंगे, तुम एक बार मेरा साथ देख के तो दिखाओ, ठीक है ना। तो मिर्जा जाफर के मन में लड्डू फूटा सा ये बोल रहा है। तो वो जो क्या किए थे, वो रॉबर्ट क्लाइव के साथ दे दिए थे, इसलिए इसको बोलते हैं गीदड़, बंगाल के गीदड़ बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है नवाब को धोखा दे दिए थे। और एक तो उनकी मौसी थी, किसका, सिराजुद्दौला की भी मौसी थी। और मौसी जो है ना, सिराजुद्दौला की जो मौसी थी, वो सिराजुद्दौला से बहुत जो है नफरत करती थी कि ये बैठ गया गद्दी पर, मेरा बेटा क्यों नहीं बैठा है। तो इससे उसका जो मौसी थी सिराजुद्दौला का, वो था घसीटी बेगम। कौन था, घसीटी बेगम। नाम से भी घसीटी बेगम और कमो घसीटी बेगम वाला की थी, वो भी साथ दे दी थी किसका, रॉबर्ट क्लाइव का। अब सिंपल बात है, सब लोग जब उसी का साथ हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव के साथ हो जाएगा, तो सिराजुद्दौला का हारना निश्चित है। तो पलासी के युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को होता है और सिराजुद्दौला की हार होता है। और बंगाल का कठपुतली, अरे कठपुतली नवाब कौन बन गया, तो मीर जाफर बनता है। कठपुतली क्यों बोले हैं, सिंपल बात है, तुम अपने योग के दम पर नहीं बैठा है, अपने क्षमता के दम पर नहीं बैठा है, तुमको बैठाया गया है तो कठपुतली काम करोगे, ठीक है ना। तो मीर जाफर बन जाता है। और रॉबर्ट क्लाइव को लगता है कि अब बंगाल पर हम अधिकार कर लिए हैं, तो एक पद का सृजन करते हैं और उसका मुख्य प्रधान हम बन जाते हैं। तो उसी समय 1757 ईस्वी में बंगाल में एक गवर्नर के पद का सृजन किया जाता है। और बंगाल के गवर्नर के रूप में जो बैठ जाता है, वो रॉबर्ट क्लाइव भी बैठता है। तो इसीलिए बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन बना था, तो रॉबर्ट क्लाइव बना था। अब बंगाल के गवर्नर, जनरल नहीं गवर्नर बोल रहा है, यह गवर्नर के पद कब तक रहा था, तो 1772 ईस्वी तक रहा था। यानी 1757 ईस्वी से 72 ईस्वी तक जो भी रॉबर्ट क्लाइव के बाद आया होगा, वो बंगाल का गवर्नर ही कहलाया होगा, जनरल नहीं कहलाया होगा। इस प्रकार
बंगाल का प्रथम गवर्नर बन जाता है, रॉबर्ट क्लाइव बन जाता है। लेकिन 1772 में जो बंगाल के गवर्नर के पद पर रहता है वो रहता है वारेन हेस्टिंग। कौन रहता है? वारेन हेस्टिंग रहता है। लेकिन वारेन हेस्टिंग का भाग्य अच्छा था और उसी समय 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट आया था। कौन आ गया? चलिए, किसी का कॉल आ जाता है, ठीक है ना। तो उस समय वारेन हेस्टिंग का भाग्य अच्छा था और उसी समय बंगाल के गवर्नर को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया था। बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और वारेन हेस्टिंग क्या हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग अभी गवर्नर के पद पर बैठल था, गवर्नर जनरल बन गया था। इस प्रकार बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का नोट भारत का, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? वारेन हेस्टिंग बन गया था। और 1773 से 1832 ईस्वी तक वारेन हेस्टिंग के बाद जो जो आया था उसे बंगाल के गवर्नर जनरल ही बोलेंगे। लेकिन 1832 ईस्वी में जो था बंगाल के गवर्नर जनरल, वो कौन था? तो वो अंतिम हो जाएगा, क्योंकि 1832 के बाद 1833 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना देगा। क्योंकि उस समय अंग्रेज का जो अधिकार था लगभग संपूर्ण भारत पर हो चुका था। तो बोला बंगाल अच्छा सुनने में नहीं लग रहा है, इसको भारत करते, क्या करते हैं? भारत कर देते हैं, भारत कर देगा। तो 1832 ईस्वी में उस समय अंतिम गवर्नर जनरल बंगाल का जो था वो लॉर्ड विलियम बेटिंग बना था। लेकिन लॉर्ड विलियम बेटिंग का भी भाग्य अच्छा था और 1833 के अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया था। इस प्रकार लॉर्ड विलियम बेटिंग को सौभाग्य प्राप्त हुआ था, उसे प्रथम 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 भारत का गवर्नर जनरल बनने का। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग बना था। और 1833 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल का ही पद चलता रहा था। लेकिन आप लोग को पता है कि 1857 ईस्वी में क्रांति होता है। तो 1858 ईस्वी में एक भारत परिषद अधिनियम आता है, उसके द्वारा बोलता है कि अब कंपनी के द्वारा गवर्नर जनरल नहीं बनेगा बल्कि महारानी खुद नियुक्त करेगी और उसको बोलेंगे वायसराय। वायसराय का मतलब क्या होता है? तो वायसराय का मतलब होता है महारानी का प्रतिनिधित्व, महारानी को प्रतिनिधित्व करने वाला। तो इस प्रकार जो है 1857 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल होगा। लेकिन फिर हम देख रहे हैं यहाँ अंतिम में भी लिख दिए भारत के गवर्नर जनरल लिख दिए हैं। तो ये क्या मसला है? तो हम जानते हैं कि वायसराय मतलब होता है महारानी का प्रतिनिधित्व करने वाला। अब जब भारत आजाद हो जाएगा 1947, 15 अगस्त 1947 ईस्वी में भारत आजाद हो जाएगा, अब तो महारानी का प्रतिनिधित्व, महारानी का तो पूरा सुपरे साफ हो गया है, महारानी का कोई कंट्रोल नहीं रहा भारत पर। अगर वायसराय बोलेंगे तो पूरा नाइंसाफी होगा। इसका मतलब क्या? भारत गुलामी है 15 अगस्त 1947 के बाद भी। तो इसीलिए महारानी शब्द को हटा दिया गया था, महारानी अब नहीं चलेगा क्योंकि भारत आजाद हो गया है, महारानी के कंट्रोल में नहीं है। इसलिए गवर्नर जनरल ही बोलेंगे। जब तक प्रधानमंत्री नहीं बन जाते हैं तो गवर्नर जनरल के अनुसार ही शासन होगा, लेकिन उसे वायसराय नहीं बोलेंगे, उससे गवर्नर जनरल ही बोलेंगे। इसलिए यहाँ पर फिर लास्ट में हम गवर्नर जनरल ही लिख दिए हैं। तो इस प्रकार जो है लास्ट में जो गवर्नर जनरल बनता है आजादी के बाद जो बनता है वो भारत के द्वारा नियुक्त किया जाता है, नोट महारानी के द्वारा नियुक्त किया जाता नहीं, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर बोलेंगे, यहाँ पर भी बोल सकते हैं अंतिम गवर्नर जनरल, और यहाँ भी बोलेंगे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। लेकिन ये जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल होगा ये कंपनी के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, कंपनी के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। लेकिन न तो ये महारानी के द्वारा रहेगा, न तो ये कंपनी के द्वारा रहेगा, बल्कि ये भारतीयों के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। याद रखिएगा, पूछेगा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कंपनी के द्वारा नियुक्त, भारत का कंपनी के द्वारा नियुक्त होने वाला अंतिम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड कैनिंग बोलेंगे। लेकिन मान लो बोल दिया कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और उसमें लॉर्ड कैनिंग भी ऑप्शन में है, और यहाँ पर जो है आपका चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भी ऑप्शन में है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी लगाएंगे। अगर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी नहीं रहेगा तो लॉर्ड कैनिंग लगाएंगे, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम जानते हैं कि
1857 ईस्वी में 1857 ईस्वी की क्रांति होता है और 1858 ईस्वी में महारानी का एक फरमान आता है। महारानी बोलता है गवर्नर जनरल नहीं होगा बल्कि महारानी का कंट्रोल होगा, उससे बोलेंगे वायसराय। वायसराय मतलब महारानी का प्रतिनिधित्व करने वाला। तो 1858 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया था। इस प्रकार लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय होने का मौका मिल जाता है। इस प्रकार भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने हैं। कौन बने हैं? लॉर्ड कैनिंग बने हैं। और वायसराय का पद 1858 से लेके 1946 तक चलता है। चूंकि 47 में 15 अगस्त 1947 ईस्वी में भारत को आज़ादी मिल जाएगा, तो वायसराय बोलना बिल्कुल गलत है, फिर उसे गवर्नर जनरल ही बोलेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार भारत का अंतिम वायसराय जो है लॉर्ड माउंटबेटन को ही कहा जाएगा। लेकिन 15 अगस्त 1947 ईस्वी में भारत आजाद हो जाएगा, तो 15 अगस्त के बाद वायसराय को हम वायसराय नहीं बल्कि गवर्नर जनरल ही कहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अब ये महारानी का प्रतिनिधित्व नहीं है। इस प्रकार भारत का स्वतंत्र भारत का, यहाँ स्वतंत्र भारत लगाएगा क्योंकि आजाद हो गया है, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन उस समय बना रहता है। तो सोचता है कहाँ हटाएंगे, लॉर्ड माउंटबेटन को बैठा के रखते हैं, लेकिन ये काम करेगा भारतीयों के ऑर्डर के अनुसार, ठीक है ना, जो महारानी के ऑर्डर के अनुसार नहीं। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बन गया था। और ये मार्च 1947 से लेके जून 1948 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद फिर इसको हटाया गया था। और स्वतंत्र भारत का प्रथम, क्योंकि अभी जितना लोग बनते आया था सब लोग अंग्रेज था, तो इस प्रकार स्वतंत्र भारत का प्रथम या अंतिम, प्रथम भारतीय एगो भारतीय ही बना है। और उसके बाद फिर गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया है और प्रधानमंत्री उसके स्थान ले लिए थे, ठीक है। राष्ट्रपति फिर आ गया था। इस प्रकार प्रथम बोले तब भी वही होगा चूंकि एकमात्र बना है, और अंतिम बोले तब भी वही होगा। और भारतीय गवर्नर जनरल तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएगा। ये समझ गए होंगे, फटाफट देख लेते हैं। तो भारत का बंगाल का पहला गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन बंगाल का अंतिम गवर्नर तो वारेन हेस्टिंग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इस प्रकार बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग हो जाएगा, लेकिन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेटिंग हो जाएगा। लेकिन 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इस प्रकार भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग बन गया है और अंतिम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कैनिंग हो गया है। लेकिन फिर 1858 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया था। इस प्रकार भारत का प्रथम वायसराय बनने का जो मौका मिला था वो लॉर्ड कैनिंग को मिला था। ये लोग बताए थे ना, लॉर्ड कैनिंग को मिला था। और अंतिम जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था तो वायसराय को गवर्नर जनरल कहने लगे थे, इसलिए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन ही होगा। लेकिन स्वतंत्र भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी होगा। प्रथम बोले या अंतिम बोले, चूंकि एक भारतीय बना था तो लॉर्ड गोपालाचारी हो जाएगा। तो इसके बारे में बना दिए हैं। अगर आप लोग बोलिएगा तो मैराथन हम जरूर लाएंगे, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, सी यू अगेन। गुड नाइट नहीं, गुड इवनिंग, ठीक है ना।